नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले 8-10 दिन में आपको मालूम है तबीयत के कारण से थोड़ा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। मंगलवार के दिन शिवसेना के आज के सबसे बड़े नेता संजय राउत ने एक नया अजूबा पेश किया था। उस पर मैंने बात की थी कि दुनिया में पहली बार है कि जैसे सभा हो इस ढंग से पत्रकार परिषद कर दी गई और उस पर चर्चा भी बहुत हो रही है। लेकिन एक बात मुझे अभी बताना ज़रूरी है जो नहीं है कि मानो सच्ची बात बोलने से संजय राउत बहुत डरते हैं। हालांकि वो सामना के संपादक होने के बाद एक कॉलम लिखते थे सामना में जिसका नाम था सच्चाई। लेकिन आज का मेरा वीडियो का हेडिंग अगर आप देखें तो आपको हंसी आ जाएगी कि सच्चाई बोले राउत काटे, संजय राउत से डरियो। ये जो बॉबी फिल्म का गाना था वो मुझे याद आ गया। ये अजीब इंसान है जो सच्चाई से इतना डरता है कि सच्चाई मानो दिखाई दी तो उसको काट लेता है। डरा ऐसा है कि सच्चाई क्या मुझे काट लेगी। संजय राउत सच्चाई से इतने डरने लगे हैं कि वो कारण ना होते हुए भी झूठ बोलते हैं। कारण अगर हो तो भी समझ सकता है कि भाई आपके फायदे के लिए आपके कुछ कारण होंगे, मतलब होगा, उसके लिए आप झूठ बोले। लेकिन संजय राउत की बात मुझे इतनी अजीब लगती है। वो बिना कोई कारण, बिना कोई फायदे, बिना कोई मतलब सरासर झूठ बोल लेते और मानो आदत सी बन गई है उनकी कि एक आध दिन वो झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या खाना हजम नहीं होता। अब देखिए, आपको याद होगा मंगलवार के दिन इन्होंने जो सभा की थी जिसमें सिर्फ पत्रकारों को श्रोता करके बिठाया था और सवाल नहीं पूछने थे। पत्रकारों ने सिर्फ इनके आरोप सुनने थे, उस पर सवाल नहीं करने थे, ना तो ये खुलासा देने वाले थे, क्योंकि ये निरुत्तर है। उनके पास किसी जवाब सवाल का उत्तर ही नहीं है। तो बात ये थी, उस वक्त इन्होंने बोल दिया था कि देवेंद्र फडणवीस के ज़माने में, यानी पिछले 5 साल जो सरकार थी बीजेपी शिवसेना की, उसमें महा आईटी में 25,000 करोड़ का घोटाला हो गया और कोई अमोल काले नाम का इंसान है जिसने ये 25,000 करोड़ का घोटाला किया है और वो अब लंदन वगैरह भाग गया है। नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, इनसे भी बड़ा घोटाला है। अजीब बात है यार, अजीब बात है। यानी इंसान कितना झूठ बोलता है और उसकी ज़रूरत क्या थी। इन पर जो ईडी की छाया पड़ी है, इनके घर के मामले में या इनकी लेन देन के कारोबार में जो कुछ हिसाब किताब सबमिट करने उसके बारे में बोलते, लेकिन उसमें तो सच्चाई बोलने जैसे है नहीं। अगर बोल देते तो मानो गुनाह कबूल करने जैसा होता। इसलिए वो बात छोड़कर ईडी ने जिस कारण से इनको छेड़ा है या इनके संबंध में, इनके फैमिली के संदर्भ में, लेन देन के बारे में जो इंक्वायरी शुरू कर दी है, उससे संजय राउत बौखलाए हैं। वो भी समझ सकते हैं हम। लेकिन इसके लिए आपको उस बारे में तो कुछ झूठ बोलो, कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार तो आप झूठ ही बोलते हो। सच्ची बात बोलना तो आपकी फितरत नहीं है। तो इसलिए संजय राउत अगर उनकी फैमिली की लेन देन के कारोबार के बारे में झूठ बोलते तो भी समझ में आता। लेकिन जो कोई इनसे कोई रिश्ता नहीं रखता, लेन देन से कोई कार्य नहीं है, उसके बारे में क्यों बोलते। महा आईटी में 25,000 करोड़ का घोटाला, इनको 25,000 का आंकड़ा भी समझता है कि नहीं समझ में आता नहीं कि 25,000 पर कितने जीरो होते हैं और उसके बाद करोड़, तो करोड़ के कितने जीरो होते हैं ये भी जिनको पता नहीं है, वो बड़ी बड़ी आवाज। अब देखिए, इन्होंने तो बोल दिया कोई अमोल काले या किस नाम का कोई है जो भागकर लंदन गया है। अब लंदन कैसे गया, इसको भगाया है
देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी है, मोदी सरकार है, इन्होंने उनको भगाया। वैसे तो आपको याद होगा कि परमवीर सिंह को भी बीजेपी, ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी इन्होंने प्रदेश भगाया था, याद है ना? यही लोग बोलते थे। अब बोलते हैं अमोल काले कोई है, महा आईटी में 25,000 करोड़ का घोटाला कर दिया और वो भाग गया। अरे झूठ बोलने से पहले समझो कि अपने दोस्तों को भी मुसीबत में ना लाए। अब इन्होंने बोल दिया और 24 घंटे में इसकी चर्चा जितनी शुरू हो गई कि वो जो कोई अमोल काले वगैरह है वो सामने आ गया, उसने खुलासा कर दिया कि मैं कहीं भागा नहीं हूं, बल्कि देश में हूं, मायदेश में हूं, मातृभूमि में हूं और मुंबई में हूं। अब बोलिए, ये अगर भागा है या नहीं, इसका ठिकाना क्या है आजकल? ये तो कम से कम पूछ लेते, किसी से ढूंढ लेते। अरे पूरी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस आपके दरवाजे पर संजय राउत को चाय चाहिए या पानी घर में पहुंचा या नहीं, या किराना माल, दाल चावल लानी है क्या, पूछने के लिए पूरी महाराष्ट्र की पुलिस संजय राउत के दरवाजे पर खड़ी रहती है। तो कम से कम उनको पूछ लेते, भाई महा आईटी में कुछ घोटाला हुआ ऐसा कहते हैं और अमोल काले उसका कल्प्रिट है, क्या वो देश में है या भाग गया? वो मुंबई पुलिस को पूछ लेते, मुंबई के कमिश्नर जो नगरालय है उनको पूछ लेते, कम से कम ढूंढ लो भैया, मुझे आरोप करना है। लेकिन इन्होंने आरोप कर दिया और 24 घंटे में अमोल काले सामने आ जाता है और खुलासा कर देता है कि मैं कहीं नहीं भागा हूं, मैं मातृभूमि में हूं, मैं भारत में हूं, मैं मुंबई में हूं। और क्या करते ये, जो भाग गया लंदन में, ऐसा इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, ऐसा संजय राउत कहते, वो अमोल काले करता क्या है? बोलता मैं प्राइवेट बिजनेसमैन हूं, उद्योजक हूं। और इसके सिवा वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, जिसके अध्यक्ष मानो परमानेंटली शरद पवार ही है। अब कम से कम शरद पवार जी से पूछ लेते कि भैया आपके साहब, आपके वाइस प्रेसिडेंट अमोल काले नाम के कोई है जो महाविकास आघाड़ी में बड़ा फ्रॉड करके लंदन भाग गए, लॉर्ड्स पर मैच खेलने गए, पूछ तो लो वो कहाँ है। अब संजय राउत और शरद पवार, इनकी नजदीकियां तो दुनिया को मालूम है, दुनिया को मालूम है। अगर शरद पवार कहीं खड़े हो जाते तो उनको बैठना ये सोचकर संजय राउत कुर्सी लेकर भागते पहुंच जाते। तो कम से कम इतनी तो बात शरद पवार जी से पूछ लेते कि आप जहां प्रेसिडेंट है वहां के वाइस प्रेसिडेंट अमोल काले है, क्या वो लॉर्ड्स पर क्रिकेट खेलने या कोई टेस्ट मैच खेलने भाग गए यहां से? उन्होंने तो 25,000 करोड़ का घोटाला किया है। पूछ लिया संजय राउत ने? नहीं पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? क्योंकि झूठ बोलना इनकी फितरत है, सच बोलने से बहुत डरते हैं। संजय राउत जो है वो सच बोलने से बहुत कतराते हैं, डरते हैं। इसलिए तो इन्होंने सबसे झूठ बड़ा फैला दिया कि हमको मुख्यमंत्री पद देने का आश्वासन लोकसभा के चुनाव में अमित शाह ने दिया था। आप सोचिए, लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना बीजेपी की युति हो रही है और अमित शाह इनको आश्वासन दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की चुनाव होने के बाद आपको चीफ मिनिस्टरशिप दी जाएगी। और ये विधानसभा का चुनाव पूरा होने तक चुप बैठते हैं, रिजल्ट आ जाता है उसके बाद बोलते हैं अमित शाह ने हमको ये बोला था। तो झूठ कौन बोल रहा है, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि संजय राउत अगर बोल रहे हैं तो मान लो ये झूठ है। संजय राउत जिस बात को सच मान कहते हैं वो मान लो कि वो झूठ है। वो अगर शरद पवार से अपनी दोस्ती कहते हैं तो मान लो वो झूठ है, क्योंकि संजय राउत बोल रहे हैं। अमोल काले सामने आता है और बोलता है कि मैं यही हूं, कहीं भागा नहीं हूं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। तो क्या ना उसके बाद इमीडिएटली संजय राउत अपना कोई सबूत दिखाई देते, देखो ये सबूत है। 25,000 करोड़ की बात छोड़ो, 25,000 का भी कॉन्ट्रैक्ट अगर अमोल काले ने लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से
तो उसका सबूत तो संजय राउत सामने रख सकते हैं, लेकिन वो चुपचाप है। अमोल काले सामने आया मीडिया के, उसने खत लिखा है और मेरी बदनामी करने वालों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं, ये घोषणा अगर उस काले ने की है तो उसका जवाब संजय राउत क्यों नहीं दे रहे, उसको सबूत क्यों नहीं दे रहे? 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया। और इसलिए मैंने बोला, काले ने खुलासा किया है कि मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं। ये मजाक करके उन्होंने नहीं बताया। वो बोले कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं उद्योजक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, कारोबार करता हूं। क्या कारोबार करते ये उस काले ने नहीं बताया, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर बताई है कि मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं, वाइस प्रेसिडेंट हूं। इसका मतलब समझना जरूरी है। वो दुनिया को बताना, जो कोई अमोल काले है वो दुनिया को बताना चाहते कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं भागा नहीं हूं, लेकिन संजय राउत भी शरद पवार के जितने नजदीकी नहीं है उतना नजदीकी मैं हूं, क्योंकि जिस संस्था में, जिस क्रिकेट एसोसिएशन में शरद पवार अध्यक्ष है वहां का मैं उपाध्यक्ष हूं। शरद पवार और अमोल काले एक बाजू बाजू में बैठते हैं क्रिकेट का काम चलाने के लिए। तो संजय राउत को अगर मालूम तक नहीं होगा कि अमोल काले पवार के नजदीकी है तो इंसान कितना झूठ बोल रहा है। ये अमोल काले हमें ये बता रहा है खुलासा करके कि संजय राउत ये सरासर झूठा आदमी है, मानो सच्चाई इसको काटती है, या कोई सच्चा बोले तो संजय राउत उसको काटते हैं। वरना इनको अमोल काले का नाम लेकर इतना बड़ा घोटाला बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बोल गए। फितरत है, आदत है। अगर एक दिन झूठ नहीं बोले तो उनको खाना हजम नहीं होगा। अब देखो वो सामने आ गया, और वो सामने आने के बाद 30 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन संजय राउत अभी भी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे कि कौन है ये अमोल काले जो सामने आया, जो झूठा है। वो झूठा है जो मीडिया में खुलासा कर रहा है कि मैं अब ब्रिटेन लंदन नहीं भागा हूं, मैं यही बैठा हूं, फिर भी ये झूठ बोल रहा है। कम से कम ठीक है वो भागा नहीं हो, कल भागेगा। अमोल काले कल भाग सकता है, हम मानते, लेकिन संजय राउत कम से कम इन्होंने 25 हजार करोड़ का जो घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया ऐसा इनका मानना है, तो उसका एक सबूत तो देते। कोई सबूत नहीं दिया गया, ना मीडिया में दिया गया है, ना चीफ मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले वहां दिया है। क्योंकि अगर दिया होता तो वो आप अब तक मीडिया में आ जाता, क्योंकि संजय राउत का सब पॉलिटिक्स, सब आरोप ये सिर्फ मीडिया में है, किसी कानूनन तौर पर इनके आरोप होते ही नहीं। नवाब मलिक हो या संजय राउत हो या महाविकास आघाड़ी का कोई नेता हो, उनके पास कोई सबूत नहीं होते। और अगर ये पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी के पास जाते हैं तो वहां भी ये झूठी बातें फैला देते हैं। ये खुद इनके लाडले कमिश्नर जो थे, पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, उन्होंने बता दिया है कि टीआरपी वॉज अ होक्स। टीआरपी का मामला हमने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ बनाया, वो तो पूरा झूठा मामला था, ये इनके लाडले कमिश्नर ने बताया। इसलिए आज भी अगर संजय राउत बोलते कि मैंने चीफ मिनिस्टर को सबूत दे दिए, मैंने होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल को सबूत दे दिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये झूठ बोल रहे। और अगर दिए भी कुछ कागजात हो तो वो भी कागजात झूठे हैं, सच्चे हो ही नहीं सकते, बिल्कुल सच्चे नहीं हो सकते। क्योंकि इनकी नहीं, इनकी पुलिस भी है, उसकी फितरत झूठ काम करने की है। और ये खुद जिन्होंने ये झूठा मामला कर अर्णब गोस्वामी को परेशान हैरान किया था, वो खुद कमिश्नर बोल रहा है कि वो दैट वाज होक्स। तो इसलिए मैंने बोला कि अमोल काले सामने आकर बोल रहा है कि भैया मैं तो हाजिर हूं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। तो क्यों संजय राउत
30 घंटे से चुप है और उतना ही झूठ हमारी मराठी मीडिया फैला रही है। क्योंकि अगर अमोल काले सामने आया और उसने बोल दिया कि मैं ये भागा नहीं हूँ, मैं यही हूँ, इंडिया में हूँ और मैं कानूनन कार्रवाई करने वाला हूँ, तो क्या ना किसी भी मीडिया का एक भी पत्रकार संजय राउत को पकड़कर पूछता है कि भाई कल काले ये बता रहे तो कहाँ है, भाग गए? काले तो है यहाँ, आप बोलिए आप क्यों से अमोल काले के बारे में बोल रहे हो? बोला नहीं, क्योंकि संजय राउत हो या पूरा मराठी मीडिया हो, इनकी फितरत ही झूठ बोलना है। एक जाहिर ऑनलाइन मीटिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश करते हैं, इतने झूठ है। इसलिए मैंने बोला, ये वीडियो को मैंने जो शीर्षक दिया है, हेडिंग दिया है, सच्चाई बोले राउत काटे, ऐसे संजय राउत से डरियो। मैं नेशनल मीडिया को बोल रहा हूं, अमराठी जो मराठी नहीं है ऐसे मीडिया को मैं सावधान कर रहा हूं, संजय राउत से डरियो। क्यों? सच्चाई बोले तो ये काटे। ये सच्चाई बोल नहीं सकते, सच्चाई हजम नहीं कर सकते। और सबसे इसका बड़ा सबूत अमोल काले नाम से सामने आ गया है, जो बोल रहे कि मैं पवार साहब का नज़दीकी हूं। पवार साहब प्रेसिडेंट है मुंबई क्रिकेट के और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।